यहाँ इतनी दूर हाँ, गुड़गाँव से कौन आएगा सर इसे लेने? यहाँ पे लेकिन सर लोग रहने के लिए जो आएँगे वो गुड़गाँव से कोई क्यों आएगा? सर सुबह-सुबह कहाँ इतनी दूर लिया है मुझे? आज किडनैप करने का इरादा तो नहीं है सुबह-सुबह? इरादा है तुम्हारी अच्छी सेहत बनाने का। किडनैप क्यों करेंगे? किडनैप तो कर ही रखा है तुम्हें। सर कहाँ हैं हम? हम आए हैं सिद्धरावली। यहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल लेके आ रहा है एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट टाउनशिप 130 एकड़ में। सर यहाँ इतनी दूर हाँ, गुड़गाँव से कौन आएगा सर इसे लेने? बहुत लोग आएंगे वैभव। गुड़गांव जो है, आज वहाँ पे सिर्फ गुड़गांव का आदमी काम नहीं कर रहा है। गुड़गांव में रेवाड़ी, भिवाड़ी, धारूहेड़ा, नारनौल, महेंद्रगढ़, हर जगह से आदमी गुड़गांव जा रहा है और डेली अप डाउन कर रहा है। यू नो दैट। सर कितने लेकिन लोग होंगे वो? सर लेकिन जंगल में रहने कौन आएगा? जंगल को तो मंगल करने में माहिर है हमारे बिल्डर। क्या ला रहा है सर सिग्नेचर यहाँ पे? पहले ये बताओ, तुम्हें मालूम है कितने लोग डेली यहाँ से अप डाउन कर रहे हैं? होंगे कुछ 5-7 अंदाजा है? कितने? 5-7 हज़ार लोग होंगे सर। 5-7 हजार लोग? बहुत छोटा नंबर सोच रहे हो। कितने हैं सर? 5-7 हजार लोगों से ये पूरा हाईवे भरा नहीं रहेगा। ये हाईवे जो भरा है ना, ये लाखों लोग डेली अप डाउन कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 50-60 हजार लोग इन जो 4-5 जगह मैं बोल रहा हूँ, भिवाड़ी, बावल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल, यहाँ से लोग जा रहे हैं और गुड़गांव तक जा रहे हैं, डेली अप डाउन कर रहे हैं। उनको क्या लाइफ जीनी नहीं है? उनको सुविधाएं नहीं चाहिए? उनको अफोर्डेबल बजट में, उनके बजट में अच्छी सोसाइटी नहीं चाहिए? डेफिनेटली चाहिए। और वो सोचा है सिग्नेचर ग्लोबल ने, और वो इसलिए सिद्धरावली में लेके आ रहे हैं 130 एकड़ की टाउनशिप। क्या-क्या लेके आ रहा है फिर सिग्नेचर ग्लोबल यहाँ पे? सिग्नेचर ग्लोबल लेके आ रहा है इसमें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स। दीनदयाल जन आवास योजना में रेजिडेंशियल प्लॉट्स लेके आ रहा है। क्या-क्या साइज़ है सर? साइज है 124 स्क्वायर यार्ड, 130 स्क्वायर यार्ड, 160 स्क्वायर यार्ड, 178 स्क्वायर यार्ड। ये साइजेज हैं रेजिडेंशियल साइज़ेज़ तो प्लॉट्स के। अच्छे हैं वैसे। बहुत अ, ही अच्छे हैं। लोअर टिकट सेगमेंट भी, अपर टिकट सेगमेंट भी। एब्सोल्युटली। और उसके अलावा सर पूरा 130 एकड़ में रेजिडेंशियल? नहीं नहीं नहीं, उसके अलावा इंडस्ट्रियल प्लॉट्स लेके आ रहा है 300 स्क्वायर यार्ड से लेके आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं। 300, 500, 800, 1000, 2000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स लेके आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो सर आपको नहीं लगता अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट भी आ गए तो रेजिडेंशियल टाउनशिप वैसे ही खराब हो जाएगी? क्या बात कर रहे हो वैभव? ये इट्स बून। इंडस्ट्री भी होगी बगल में तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। खाली रहने थोड़ी आता है इंसान, काम भी करता है। और टाउनशिप अलग अलग बनती है हमेशा, एंट्री एग्जिट अलग होती हैं, दोनों के सिक्योरिटी अलग होते हैं। हर चीज का ध्यान रखा जाता है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे लेकिन सर लोग रहने के लिए जो आएँगे वो गुड़गाँव से कोई क्यों आएगा? देखो, गुड़गांव वाला इसलिए भी आएगा क्योंकि गुड़गांव में उसको कंजेशन फील हो रहा है। हर आदमी तो उस कंजेशन को एंजॉय नहीं कर रहा है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको खुली वादियां चाहिए, अरावलीज दिखनी चाहिए सुबह उठ के, जिनको मेरी तरह दौड़ लगाना है 21 किलोमीटर, जिनको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, वो आएंगे। मैं तो आ जाऊंगा यहाँ पे, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरा मेरा बच्चा कॉलेज चला गया है, मैं और मेरी वाइफ है, हमें खुली वादियों में रहने में ज़्यादा मजा आएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ आएंगे। और यहाँ पे क्या-क्या डेवलप होगा सर? मतलब मेरे को लगता है अगर रेजिडेंशियल आ गया, इंडस्ट्रियल आ गया, लेकिन फिर भी हम गुड़गाँव से इतनी दूर है कि अगर बेसिक अमेनिटीज़ भी चाहिए, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है या डेली ग्रोसरी शॉपिंग है, उसके लिए हमें इतनी दूर जाना पड़ेगा तो कितना फीज़िबल रहेगा ये? तो किसी चीज के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा वैभव। 130 एकड़ में सब कुछ बनेगा। क्लब बनेगा, स्टेट ऑफ द आर्ट स्विमिंग पूल, प्ले एरिया, छोटे बच्चों से लेके 0 से लेके 21 साल तक के बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्ले जोन। उसके अलावा कमर्शियल जोन भी डेवलप होगा। बगल में पेट्रोल पंप है, सामने ओल्ड राव होटल है, फॉर्चून है। आपको पूरी इंडस्ट्रियल टाउन है इसके आगे। कोई भी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, और स्कूल, हॉस्पिटल सब इनसाइड प्लान है सिग्नेचर ग्लोबल का। सर आपकी सारी बात ठीक है, चलो मैं मानता हूँ। हम्म। लेकिन एक चीज़ बताइए,
सिटी लिमिट से इतनी दूर आने के बाद, चलो आप कह रहे हो कि यहाँ पे कमर्शियल बन जाएगा, स्कूल हॉस्पिटल ऑलरेडी है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी रहेगा, कम्यूट करना कितना इजी रहेगा? जिसके पास खुद की गाड़ी ना हो वो कैसे कम्यूट करेगा? फैंटास्टिक, बिल्कुल सही सवाल है वैभव। ये हाईवे के बैंग ऑन हाईवे है, ठीक है। ये कनेक्टिविटी आप बात कर रहे होगे शायद गुड़गांव से कैसे आएगा आदमी। मैं बोलता हूँ पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाना है तो हर जगह की कनेक्टिविटी है। यहाँ से कुछ दूरी पे आप केएमपी है, कुछ ही दूरी पे आप निकल जाएंगे तो केएमपी से आप डीएमआईसी कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा आगे जाएंगे तो दिल्ली जयपुर सीधा निकल जाएगा यहाँ से आपको, ठीक है। आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है, जयपुर जाना है, नोएडा जाना है, फरीदाबाद जाना है, आपको रेवाड़ी जाना है, नारनौल जाना है, कहीं भी जाना है आप बड़े आराम से जा सकते हैं। और दुनिया भर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। हरियाणा रोडवेज, राजस्थान रोडवेज, यूपी रोडवेज, हर रोडवेज की बसें यहाँ से आती जाती हैं। तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, आपको ऑटो चलती हैं, शेयरिंग ऑटो चलती हैं, पर्सनल ऑटो चलती हैं, उबर उबर ओला सब यहाँ तक आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हर तरह का साधन अवेलेबल। सर चलिए बेसिक नेसेसिटीज हो गया, बट व्हाट अबाउट एजुकेशन? लोगों के बच्चे जो होंगे वो, आपने चलिए स्कूल का बताया है कि अंदर भी स्कूल बनेगा बाहर भी स्कूल है, बट व्हाट अबाउट ग्रोन अप किड्स जिनको कॉलेज के लिए आगे बढ़ना है, तो वो आसपास है उसके लिए कुछ? बिल्कुल है वैभव, बगल में ही है बीएमएल यूनिवर्सिटी, एंड उसके इस तरफ है आपका स्टार एक्स यूनिवर्सिटी। और गुड़गांव कितनी दूर है यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों के लिए, दुनिया भर की यूनिवर्सिटी है। और आपको सोना में पूरी एक एजुकेशन सिटी बनने जा रही है, वो भी बहुत दूर नहीं है। तो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इतना सोचते नहीं है कि उनको घर के बगल में चाहिए। मेरा बच्चा जो अभी बताया ना मैंने, गया है पटियाला पढ़ने, तो बच्चे दूर दूर तक जाते हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। और बताओ वैभव। सर लेकिन एक चीज बताइए, प्लॉट लेके कुछ बनाना फिर रहना, इससे अच्छा मैं कोई फ्लोर ही ना ले लूं, या फिर कोई फ्लैट बना बनाया। बिल्कुल सही कह रहे हो वैभव, फ्लोर ले सकते हो आपको इमीडिएटली, अगर इंस्टेंटली जाके रहना है, या एक आध साल के अंदर ही आपको पोजीशन चाहिए। बट अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो लैंड से बढ़िया इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में कोई नहीं है। पूछो क्यों? क्यों सर? दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई का रूल चलता है, राइट। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो वो ग्रो करेगी, जिस चीज़ की डिमांड कम होगी सप्लाई ज़्यादा होगी वो नीचे जाएगा, राइट। लैंड एक ऐसी चीज़ है जिसकी सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती, बिल्कुल। जितनी है वही कटेगी, वही बटेगी, वही बिकेगी। तो जो आदमी इन्वेस्टमेंट माइंड है, जो आदमी, वो एक हरियाणा में कहावत है, दादा ले पोता भरते, जो आदमी उस माइंड सेट का है उसके लिए लैंड में इन्वेस्टमेंट बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, एज सिंपल एज। सर तभी तो कहते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ इटसेल्फ। तो आई गेट योर पॉइंट, प्लॉट से अच्छी इन्वेस्टमेंट शायद ही दूसरी हो। Absolutely, you are bang on, Vaibhav. You've understood it rightly. इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ बात करने में बहुत मजा आता है, और हम बातें करते रहेंगे और एक दूसरे से नॉलेज शेयरिंग करते रहेंगे। सर इसीलिए सुबह सुबह किडनैप कर लाया आज मेरा। देखो तुम इतना कभी चलते हो सुबह उठ के, आज तुम चले हो, तुम्हारी सेहत बनेगी, तुम्हें भूख अच्छी लगेगी। वैभव आया समझ में? सर बिल्कुल आ गया, आपने मुझे तो कन्विंस कर ही लिया। और अब मैं मेक श्योर कर सकता हूँ कि मैं अपने क्लाइंट को भी इसके लिए कन्विंस कर लूँ, क्योंकि फैंटास्टिक, अर्थ इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अनडाउटेबली। फैंटास्टिक। और अगर आपको भी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए सिग्नेचर ग्लोबल सिद्धावरी प्रोजेक्ट के लिए, तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए। विल गेट इन टच विद यू, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी एंड लेट्स गेट यू इनटू द इन्वेस्टमेंट सर्किट। शुभ शुभ लाभ। लाभ।